ईश्वर ने जैसे हमें प्रेरणा दी, हमने लोगों को प्राणायाम करवाया और उस प्राणायाम का ये प्रतिफल हुआ कि इस प्राणायाम के करने से देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग स्वस्थ हो गए, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित। और वो एकदम सहज योग था, कठिन नहीं था। जैसे श्वास चल रहे हैं, बस ऐसे ही श्वासों को एक बस विशेष गति दी। जैसे आज तक श्वास लेने से कोई मरा नहीं, श्वास रुकने से मरा। प्राणायाम से जीवन मिलता है, प्राणायाम से ऊर्जा मिलती है, प्राणायाम से मस्तिष्क और हृदय, ये पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, पूरी हमारी जीवनी शक्ति, जीवन नाम ही जीव प्राण धारण है। इसलिए प्राणायाम करने से आज तक एक भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ। बस थोड़ी सी सावधानी आगे हम बताएंगे, उनको रखना, कोई नुकसान नहीं होगा, न हुआ न होगा। बस प्राणायाम जिसको करने के लिए मना किया जाता है वो ना करें। अभी तक प्राणायाम जिसको मना करते थे वो कौन सा प्राणायाम था? वो था श्वास भर लिया भीतर, और रोक के रख दिया, और फिर 5 मिनट तक श्वास छोड़ा ही नहीं, फिर बाद में छोड़ा। तो फिर क्या होगा? इससे तो हानि होगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए भाई देखो, यदि आप ठीक से सीखना चाहते हो योग को, तो 2-4 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात तो यह है कि आप रोकना ही मत। न रोकने से कोई हानि नहीं होगी, रोकने से हानि हो सकती है। इसलिए हमने ये भी प्राणायाम की प्रक्रिया रोकने वाली भी इसको करवाया नहीं। अब आसनों में तो शीर्षासन भी है, कोई जरूरी थोड़ी है सबको शीर्षासन करना। हार्ट पेशेंट, हाई बीपी का पेशेंट, जिनको एपिलेप्सी आती है वो पेशेंट, जिसको ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे पेशेंट जिन्होंने आंखों का भी ऑपरेशन कराया, यदि वो शीर्षासन करेंगे तो फिर मृत्यु सुनिश्चित है, या फिर पैरालिसिस होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। सावधानी तो जरूरी है। दवा भी खाते हो आप तो उसमें भी सावधानी होती है कि आपको दवा की 100 mg की डोज खानी है तो आपको 100 mg खानी है। आप 1000 mg खाओगे तो मरोगे, नुकसान होगा। सावधानी तो चलते समय भी रखना होता है, सावधानी तो खाते समय भी रखनी होती है। सावधानी तो कहां नहीं, रोड पर चलते हो, घर में रहते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, वही विद्युत जो रोशनी देती है उससे सदा सदा के लिए जीवन में अंधेरा भी छा सकता है। क्योंकि यदि आपने असावधानी बरती और जहां तार नंगा था वहां हाथ लगा दिया तो फिर क्या होगा आप खुद जानते हैं। इसलिए भाई देखो, सावधानी तो सब जगह आपको रखनी होगी। चाहे योग करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे आसन करो, चाहे ध्यान करो, चाहे खाओ, चाहे पियो। आज तक सब चीजें इंसान ने सीखी, लेकिन सांस लेना किसी ने नहीं सिखाया। यदि हार्ट पेशेंट, यदि बीपी का पेशेंट योग नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा तो खतरे हैं, तो हानियां हैं। करने में कोई हानि नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हार्ट का रोगी यदि प्राणायाम नहीं करेगा, ऑपरेशन नहीं कराएगा तो मरेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राणायाम करना, हार्ट है बीपी के रोगी, बस प्राणायाम में थोड़ी सावधानी रखना। क्या रखना? जोर से नहीं करना। देखो खास बात, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, जो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, जिनको अस्थमा है, ये प्राणायाम धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें, जोर से नहीं करें। यदि आप प्राणायाम यूं करेंगे, भस्त्रिका भी जोर से करेंगे तो नुकसान होगा। अस्थमा के पेशेंट भी धीरे करें, हाई बीपी के पेशेंट धीरे करें, हार्ट के पेशेंट प्राणायाम धीरे करें, जिनको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस पेन है, कमर में दर्द है, वे प्राणायाम धीरे करें, जिनको अल्सर है, पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वे प्राणायाम धीरे करें। जिन्होंने ऑपरेशन करवाया अभी हार्ट का, वो प्राणायाम तुरंत नहीं करें। यदि आपने ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास करवाया है तो आप 6 महीने बाद प्राणायाम करना, धीरे धीरे शुरू करना। थोड़े थोड़े लंबे लंबे सांस तो लेते रहना, बहुत धीरे धीरे। ये तो ऑपरेशन के तुरंत बाद भी आप लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, लेकिन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि नहीं करना पूरी तरह से। धीरे धीरे अभ्यास करना। हाँ, यदि आपने एंजियोप्लास्टी करवाया है
तो एंजियोप्लास्टी के बाद तो आप लगभग 15 दिन के बाद धीरे धीरे प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से। आपने यदि कोई सिजेरियन करवाया है, आपको डिलीवरी नॉर्मल रिव्यू ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो आप आफ्टर डिलीवरी जब घाव सारे भर जाएं, टांके सारे अच्छी तरह से सूख जाएं, तो 6 महीने बाद धीरे धीरे शुरू करना, और 1 साल बाद तो कोई भी ऑपरेशन कहां का भी कैसा भी करवाया हो वो कर सकते हैं। हर्निया के रोगी प्राणायाम धीरे करें, इतना ध्यान रखें। बस प्राणायाम में इतनी सी सावधानी रखनी है। फिर खास माताओं बहनों के लिए, माताएं बहनें पीरियड के दौरान, मंथली के दौरान, मासिक धर्म के समय प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम न करें। ये मासिक के समय माताओं बहनों को ध्यान रखने योग्य खास बात, सावधानी। फिर कोई खतरा नहीं, फिर कोई हानि नहीं। जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वे कपालभाति और बाह्य प्राणायाम न करें। वे खाली भस्त्रिका बहुत धीमी गति से, साउंडलेस ब्रीदिंग, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम इसलिए बना दिया है माताओं बहनों के लिए, उनके लिए जो गर्भवती है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर साक्षी भाव से सहज ठहर करके प्रणव का ध्यान, ये करना चाहिए, ये गर्भवती माताओं बहनों के लिए। फिर आंखों का ऑपरेशन करवाया हो तो आप तुरंत प्राणायाम नहीं करना, बस इतना ध्यान देना। लेकिन बाद में आप प्राणायाम जरूर करना, नहीं तो आंखों की रोशनी और घट जाएगी। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के रोगी आदि जो हम नहीं बता रहे हैं वो सबको प्राणायाम करना है। कैटरेक्ट के रोगी, ग्लूकोमा के रोगी, सफेद और काला मोतिया के रोगी यदि प्राणायाम करते हैं तो सफेद काला मोतिया तो उनसे वैसे ही ठीक हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।